बाकी मैं आज यहाँ एक पिता की हैसियत से आया हूं, उस बच्चे का पिता जो अभी तुम्हारी कोख में पल रहा है। मैंने भी डॉक्टर मोरे की रिपोर्ट पढ़ी है, इसलिए रिक्वेस्ट करने आया हूं, और हमारे बच्चे का भी। विराट, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस बच्चे का ख्याल नहीं रखूंगी? रिपोर्ट्स में जो भी आया हो, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा शुरू से इरादा यही था कि मैं इस बच्चे को जन्म देके तुम्हारी और सही की मदद करूं। मैं तुम्हारे इरादों पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूं कि तुमने अपने मन में सही के बारे में जो राय बनाई है उसे कुछ वक्त के लिए भूल जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम और सही एक टीम बनकर काम करो, इस बच्चे का ख्याल रखो ताकि इस पर कोई मुसीबत ना आए। और अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं तो बेझिझक तुम मुझसे बोल सकती हो। Are you sure कि मैं तुमसे बेझिझक कुछ भी बोल सकती हूँ? मेरा मतलब है कि मेरी तरह सही ने भी मेरे बारे में बहुत सी राय बना के रखी है, और कहीं इसने बात का बतंगड़ बनाया तो। ऐसा कुछ नहीं करेगी सही, क्योंकि इस वक्त सही और मेरे लिए हमारे बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सही पुरानी सभी बातों को छोड़कर सिर्फ हमारे बच्चे की हेल्थ पर ध्यान देगी। वो एक माँ भी है और एक डॉक्टर भी। वो अपने जज्बात को अपने फर्ज के आगे नहीं आने देगी, और ये बात उसने हॉस्पिटल में साबित कर दी थी। तुम भी वहीं थी, देखा होगा तुमने। हाँ, इसने जगताप का इलाज करके तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया था। मेरे पति का कातिल, तुम्हारे जीवा का हत्यारा था वो, लेकिन फिर भी सही ने उसकी जान बचाई। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सही अपने फर्ज के आगे अपनी दुश्मनी, अपने ओपिनियंस नहीं लाती है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ भी तुम दोनों के आपसी मतभेद को कभी नहीं लाएगी। इसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होगा, हमारे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने पर। That's it. Anyway, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए और समझने के लिए। प्लीज अपना ख्याल रखना, और हमारे बच्चे का भी। जैसा कि विराट सर ने कहा, मैं हमारे बीच के सारे मतभेद को भुलाकर सिर्फ आपका ख्याल रखूंगी। लेकिन अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इस बात को भूलना मत। ख्याल रखिए। क्या हुआ अश्विनी, कहाँ इतनी खोई खोई हो? कहीं नहीं, वो बस ये काम कर रही थी। तो जब पता है कि झूठ नहीं बोल सकती तो कोशिश ही क्यों कर रही हो? क्या हुआ, क्यों परेशान हो? वो मैं ये सोच रही थी, इस घर ने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ हो चुका है इस घर में, बहुत कुछ देखा है इस घर में, खासकर पत्रलेखा और सही ने। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है, मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि अभी पत्रलेखा और सही ने एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। पत्रलेखा की कोख में सही का बच्चा है, तो इन दोनों ने मिलकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। इन दोनों ने ये ध्यान रखना चाहिए, ये खबरदारी बरतनी चाहिए कि ये बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए। बरोबर है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही होगा। नहीं, हाँ, बिलीव मी, मेरी बात मानो, ऐसा ही होगा। अरे देखो ना, तभी तो पत्रलेखा सही के हॉस्पिटल में गई थी, इसलिए कि प्रेगनेंसी के दिनों में सही हर कदम हर वक्त उसके साथ रहे। देखो ये 9 महीने ना ऐसे निकल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे भी बूढ़ी होती जा रही हो, अब ऐसा टेंशन लोगी, दिमाग पे जोर डालोगी तो बीमार पड़ जाओगी। फिर पोता पोती जो भी आएगा उसे सब मुझे ही संभालना पड़ेगा अकेले को। सुबह उठ के उसे पार्क पे ले जाऊंगा, फिर दोपहर को उसे स्कूल छोड़ने जाऊंगा,
फिर स्कूल से लेने जाऊंगा, शाम को उसके लिए घोड़ा बनूंगा, सब मुझे अकेले करना पड़ेगा। और तुम तो बैठी रहोगी सर पकड़ के, हाय राम सर दर्द कर रहा है, बीमार हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। ये सारी चीजें आप करेंगे? अरे पक्का? हाँ, अरे यार, आप ही को तो करनी होगी ना। वैसे भी मैं बूढ़ी बूढ़ी कौन? मैं अकेली। और आप क्या सोचते हैं? आप सोचते कि आप बस ऐसी जवान रहेंगे? अरे जवान है, हाँ, फौज में थे भाई। जय हिंद सर। जय हिंद विराट। मुझे सही और तुम पर बहुत गर्व है। जिस तरह तुम दोनों ने वो सिचुएशन हैंडल की और इतने मासूमों की जान बचाई, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन ये बात सिर्फ तारीफ पर आकर रुकने वाली नहीं है विराट। तुमने अकेले हॉस्पिटल में घुसकर उन रॉबर्ट्स को पकड़ा है। तुम्हारी इसी बहादुरी के लिए सरकार तुम्हें ब्रेवरी मेडल दे रही है। सर मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि इतने लोगों की जान बचाने में मैं कामयाब रहा। उन लोगों में से मेरे परिवार के भी कुछ लोग थे। विराट, तुम्हारे इसी बहादुरी और जज्बे को देखते हुए डिपार्टमेंट ने तुम्हें एक और मिशन को लीड करने के लिए चुना है। विराट, बहुत दिनों से नागपुर में एक फेक करेंसी रैकेट चल रहा है। ये लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करना चाहते हैं। इन्हें जड़ से मिटाना होगा विराट, और तुम्हारा ये मिशन कल से शुरू हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट। ओके सर, मैं रेडी हूँ नए मिशन के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। सही डीआईजी सर ने मुझे एक नया असाइनमेंट दिया है। कल से थोड़ा बिजी रहूंगा। कल से बिजी रहेंगे ना, आज तो फ्री है। तो मेरा एक काम करेंगे प्लीज? क्या काम? देखिए, हम दोनों के बीच में काफी मतभेद रहने लगा है आजकल, और बच्चे को लेकर भी हमारे मन में डरे हुए और नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो मैंने तो ठान लिया है कि अब से मैं कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने दूंगी। मैं अपना सारा ध्यान पाखी दीदी का ख्याल रखने में लगता हूँ। और यही बात ना मुझे किसी और से भी शेयर करनी है। किससे? आपको याद है जिस दिन इम्प्लांटेशन हुआ था, उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा बच्चा इस दुनिया में आके रहेगा। मैं अब भी उस बात को मानती हूँ। इसीलिए मैं पाखी दीदी की रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा सोचूंगी नहीं। मैं सिर्फ पॉजिटिव रहूंगी। मुझे पता है हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। तुम्हें याद है एक बार मैंने भी तुमसे कुछ कहा था? चाहे नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, तुम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेती हो। सही तुम्हारी यही पॉजिटिविटी मुझे उम्मीद देती है कि सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये उम्मीद ना छोड़े। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा विराट, आप देखना, हमारा बच्चा जरूर आएगा। और मैं पापा से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे बच्चे की रक्षा करें। मैं नवस करती हूँ कि जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम उसका नाम बप्पा के नाम पर रखेंगे। सही। तुम्हें पता है आई क्या कहती है? जब भी नवस करते हैं और अगर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो उसका मतलब क्या होता है कि बप्पा ने अपना जवाब हाँ में दिया है। इसका मतलब बप्पा ने मंजूरी दे दी कि हम अपने बच्चे का नाम उनके नाम पर रख सकते हैं। हाँ, तो बहुत आसान हो गया। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम हम विनायक रखेंगे। पता है, मैंने भी यही नाम सोचा था। लेकिन लड़की हुई तो? मैंने तो लड़की का नाम भी सोचा है। अगर लड़की हुई तो उसका नाम हम विनायकी या बियंका रखेंगे। बियंका? वैसे दोनों ही नाम बहुत प्यारे हैं, लेकिन बियंका का मतलब क्या होता है? बियंका का मतलब होता है पप्पा के आशीर्वाद।
तो बिल्कुल सही है। जिसका जन्म ही पापा के आशीर्वाद से हुआ उसका नाम तो बियांका ही होना चाहिए। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास 2 अनाउंसमेंट है करने के लिए। अरे वाह, क्या बात है, बताओ तो। तुम्हारी या विराट की प्रमोशन हो गई है क्या? हाय, विराट सर को ब्रेवरी अवार्ड मिल रहा है। अरे वाह। हाँ, हॉस्पिटल में घुस के रॉबरर्स को पकड़वाना और इतने मासूमों की जान बचाने के लिए उनको अवार्ड मिल रहा है। अरे वाह, ये तो गुड न्यूज है। ये। देखा आखिर बेटा किसका है? मेरा। बस क्या, आगे तो अपनी जान की भी बाजी लगा देता है मेरा बेटा। क्यों? ये तो होना ही था, चव्हाण है वो, और चव्हाणों के तो खून में बहादुरी होती है। हो ना, खरंच सांगते, अगर वहिनी यहाँ होती ना तो ये बात सुनकर उनको इतनी खुशी, हैप्पीनेस, प्रसन्नता होती। हाँ तो ठीक है ना, बहनी आएगी तो बता देंगे और सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशन होगा सबके लिए। अरे लेकिन दूसरी अनाउंसमेंट क्या है? पाखी दीदी की प्रेगनेंसी अनस्टेबल है, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। सही को इस बात का ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी? ऑफिसर्स, आज हमारे ऑफिस में आईएएस ऑफिसर हरीश व्यास जी आ रहे हैं। हरीश व्यास जी एक उम्दा आईएएस ऑफिसर हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों में से कईयों ने उनका नाम पहले भी सुन रखा होगा। इनका फेक मेडिसिन माफिया को जड़ से उखाड़ने में काफी बड़ा योगदान रहा है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स इनके नाम से ही घबराते हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको इनके अंडर काम करने का मौका मिल रहा है। हाँ, इनके बारे में एक और खास बात है, जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ ये पंख से भी मुलायम है और जो गलत हैं उनके साथ हीरे से भी कठोर। लो आगे। जय हिंद। आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे और कुछ नहीं भी, इसलिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आई एम हरीश व्यास और आज से मैं यहाँ का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। वेलकम हरीश व्यास जी, वेलकम टू नागपुर। थैंक यू। ये सब मेरे बेस्ट ऑफिसर्स हैं और इनसे मिलिए। एसीपी विराट चौहान हॉस्पिटल वाला मिशन यही लीड कर रहे थे। हॉस्पिटल में अकेले घुसकर ना ही इन्होंने सिर्फ हॉस्टेजेस की जान बचाई बल्कि क्रिमिनल्स को भी गिरफ्तार किया। और हाँ, घर में सिर्फ यही बहादुर नहीं है, इनकी पत्नी सई विराट चौहान उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। उन्होंने ही इन्हें अंदर घुसने का रास्ता बताया था, वो भी क्रिमिनल्स की आंखों के सामने। मैं तो इन्हें फायर ब्रांड कपल कहता हूँ। सई इज ए ब्रेव सोल, बहुत ही बहादुर बच्चे हैं और सच की राह पे चलने से जरा से भी नहीं डरते। पाखी दीदी सोच रही होंगी कि मैंने ये बात सबको क्यों बताई, क्या जरूरत थी, है ना पाखी दीदी? क्या मतलब है तुम्हारा? सही, प्रेगनेंसी अनस्टेबल, कुछ दिक्कत है क्या? और सही, ये तुझे कैसे पता चला? डॉक्टर ने पत्रलेखा का चेकअप करके तुझे कुछ बताया क्या? क्या बात क्या है? मतलब हमारे होने वाले पोता या पोती इस किस्म का खतरा है क्या उन्हें? हाँ बाबा, इसका मतलब तो यही है। ये पाखी दीदी ने मेरे हॉस्पिटल में चेकअप कराया था, उसकी रिपोर्ट है। पत्रलेखा प्रेग्नेंट है ना? हाँ सोनाली काकू, पाखी दीदी प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक एक लंबा सफर होता है और ये सफर वैसे किसी औरत के लिए आसान होता है, लेकिन इस केस में आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएंगी। अरे देवा, बड़ी मुश्किल से ये प्रक्रिया पूरी हुई थी और अब ये सुनने को मिल रहा है इतनी सारी उम्मीदें जगाने के बाद बच्चे को अभी से ही इतने सारी कठिन हालातों का सामना करना होगा। अभी से वही तो, इस आने वाले बच्चे को लेकर हमारे सारे परिवार की कितनी आशाएं थी। पुलकित, सब ठीक तो हो जाएगा ना? काका, ऐसा कई बार होता है, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। प्रक्रिया में कोई गड़बड़ हो गई है क्या? वैसे सही
रिपोर्ट में एग्जैक्टली है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो हुई है, लेकिन प्रक्रिया में नहीं, बल्कि प्रक्रिया के लिए औरत चुनने में। प्रक्रिया के लिए पाखी दीदी सही औरत नहीं थी। बस बहुत हो गया सही। क्या बार बार एक ही राग आलाप रही हो कि इस प्रक्रिया के लिए मैं सही औरत नहीं थी? मैंने भी अपना चेकअप करवाया था। जो दवाइयां लेनी होती है वो दवाइयां भी लिए मैंने। अपने शरीर को रिस्क में डाल के मैंने तुम्हारे बच्चे को अपनी कोख दी है। मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय तुम्हारी सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। क्योंकि यही सच है। इस प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जो भी दिक्कतें आई हैं या आएंगी, वो इसीलिए क्योंकि आपका शरीर इस प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं था। आप इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन सच बदलने वाला नहीं है पाखी दीदी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि सारी दिक्कतें मेरी वजह से ही आई हैं? मैं तो कह रही हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं है। मेरे पेट में बच्चा है और मुझे एकदम स्वस्थ महसूस हो रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही। तो क्या ये रिपोर्ट्स गलत है? नहीं वो अरे देवा रे देवा, ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया है? हो सकता है रिपोर्ट्स गलत हो, जरूरी तो नहीं ना जो डॉक्टर ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। डॉक्टर मोरे बहुत ही सीनियर डॉक्टर थी। हाँ तो मतलब डॉक्टर गलत भी तो हो सकती है ना। बदकिस्मती से वो डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं रही, वरना हम उनसे दोबारा पूछ लेते। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। इसलिए प्लीज आप ये फालतू की बहस मत कीजिए मुझसे। मैं तुमसे बहस कर रही हूँ सही कि तुम मुझसे बहस कर रही हो? मैं तो कह रही हूँ कि ये रिपोर्ट्स गलत है और मेरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपना पॉइंट प्रूव करना होता है ना? ठीक है, तो हम लोग सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। जिस डॉक्टर के पास, जिस हॉस्पिटल में आप चलने के लिए कहेंगे वहीं चलते हैं। चलिए बताइए कहाँ जाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर आप मानती है ना कि ये रिपोर्ट सही है? तो मुझसे बहस मत कीजिए, बल्कि अपना सारा ध्यान इस बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने में लगा दीजिए। और उसके लिए आपको बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं आपको करने के लिए कहूंगी। आपका सोना, आपका जगना, आप क्या खाएंगी क्या नहीं खाएंगी, सब कुछ मैं आपको बोलूंगी। क्यों? मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, आप मेरी गुलाम नहीं है, आप मेरी नौकर नहीं है, लेकिन आपके पेट में मेरा बच्चा है और इस बच्चे की माँ आपको जो करने के लिए कहेगी आपको वो करना होगा। मैं नहीं मानूंगी। क्या? मैं नहीं मानूंगी और मैं नहीं चलूंगी तुम्हारे कहने पे। मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये कॉमन सेंस की बात है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम खुद तो मां नहीं बन सकती, तुम मुझे ज्ञान दोगी कि पेट में बच्चे को कैसे पालना है कैसे नहीं? पत्रलेखा, ये बोलने की क्या जरूरत थी? सही माँ नहीं बन सकती, लेकिन सही एक डॉक्टर तो है ना। और ये हम सबसे ज्यादा जानती है, होने वाले बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये ज्यादा जानती है। कशी आएगा तू पत्रलेखा? सही तेरे बारे में मैं अच्छा सोच के तेरे भले के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही है और तू उसी को उल्टा सीधा सुना रही है। हाँ, रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए। आई इनके मन में मेरे खिलाफ जो कुछ भी है बाहर आने दीजिए। और जहां तक रही मेरे माँ बनने की बात, तो मैं आपको साफ कर देती हूँ कि 8 महीने बाद मैं माँ बनूंगी। आप ही मेरे बच्चे को पैदा करके मुझे देंगी और मैं भी देखती हूँ आप वो कैसे नहीं करती जो मैं आपसे करने के लिए कह रही हूँ। तुम मुझे धमकी दे रही हो? चेतावनी दे रही हूँ, पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए। प्रेगनेंसी में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है और आपको वो तो करना पड़ेगा जो मैं करने के लिए कहूंगी।